सबसे पहले आज की अहम खबर जो हमारा तरीक़ाकार है, और अहम खबर ये है कि हज का मुबारक मौका आने वाला है। और लेकिन एक बुरी खबर कह सकते हैं आप इसे कि 67 हज़ार पाकिस्तानियों समेत लाखों मुसलमानों का इस साल का हज ख़तरे में पड़ गया है। और वो लोग जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजर्स के ज़रिए हज पे जाना चाह रहे थे, और उन ऑर्गेनाइजर्स के लाखों रियाल भी डूबने का ख़दशा है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह कि पाकिस्तान की अगर हम बात कर लें तो इस साल हज का मजमूई कोटा तकरीबन 1,80,000 अफराद का था, और 89,000 अफराद जो हैं, 89,000 अफराद जो हैं वो प्राइवेट स्कीम के ज़रिए हज करने वाले थे। सऊदी अरब ने गुज़श्ता साल सितंबर में ये कवानीन तब्दील कर दिए और कहा गया कि ऑर्गेनाइजर्स अपनी ज़रूरी ख़रीदारी, जिसमें मिना जोन्स में और तोहफ़ा में खैमे वगैरह शामिल हैं, वो 14 फरवरी तक कर रहे हैं। लेकिन इस डेडलाइन का सबको पता नहीं था, जिससे ये कन्फ्यूजन हुई और तमाम जो प्राइवेट तरीके से ज़ायरीन हज पे जा रहे थे पूरी दुनिया से, उनका नंबर अफेक्ट हुआ। और पाकिस्तानी ऑर्गेनाइज़र जो मैंने आपको जैसे कि बताया कि 89,000 प्राइवेट स्कीम के ज़रिए जाना, तो उनमें से सिर्फ 12,000 हुज्जाज के लिए ख़रीदारी कर सके, बाकियों के लिए वो नहीं कर सके। पैसे वो दे चुके थे लेकिन उन तक ये खबर नहीं पहुंची, इसलिए अब उनको ये नुकसान हो सकता है। और इसमें पाकिस्तान, भारत, बरतानिया और दुनिया के और कई ममालिक के प्राइवेट स्कीम के तहत हज करने वाले शामिल हैं। अब पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब ने थोड़ा उसमें कंसेशन की है, 10,000 लोगों का इजाफा हुआ, लेकिन अभी भी 67,000 लोग जो हैं वो नहीं जा सकेंगे। और सऊदी अरब की जानिब से इस डेडलाइन में इजाफा भी नहीं किया जा रहा, क्योंकि ज़ाहिर वक्त बहुत कम रह गया है। तो लिहाजा ये एक आम खबर थी और इससे लोगों की ज़ाहिर दिलचस्पी भी है। तो मिस मैनेजमेंट जो इस दफ़ा हो रही है, थोड़े सऊदी अरब के लेवल पे भी और पाकिस्तान के लेवल पे भी और पूरी दुनिया में जो मिसमैनेजमेंट हुई है, उससे ये नुकसान होगा कुछ लोगों का। अल्लाह ताला उनको अगले साल हज नसीब करे। और आज के प्रोग्राम का तारुफ, टॉप स्टोरी हमारी खित्ते की बदलती सूरत हाल। आज ही पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार एक रोज़ा दौरा पर काबुल गए थे, वापस तशरीफ़ ले आए हैं। वहाँ बहुत सारे मुआहदे हुए हैं और एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है। मईशत जब बेहतरी की तरफ जा रही थी तो अफ़गानिस्तान के साथ हालात बहुत कशीदा थे, अब लग रहा है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इत्तेहादी हैं एक दूसरे के, उनके दरमियान चपकल शुरू हो गई है 6 नहरों के बनाए जाने पर। और बिलावल भुट्टो लगता है कि टकराव के रास्ते पर है। क्या ये स्टेबिलिटी जो खत्ते में हम देख रहे हैं कि वो इंटरनल जो पाकिस्तान के अंदर एक इस्तेहकाम है, सियासी इस्तेहकाम, वो उसको नुकसान पहुंचाएगा? और आज एक वाक़या और भी हुआ कि वफाकी वज़ीर ममलकत खील दास को सानी पर ठट्ठा में हमला हुआ उनकी गाड़ी पर, और अंडों और टमाटरों से हमला किया एक कॉम्प्रेस जमात के वर्कर्स ने। इससे क्या मैसेज जाएगा, इस पर हम बात करेंगे। बैरिस्टर अकील मलिक साहब वज़ीर ममलकत बराए कानून इंसाफ हमारे साथ मौजूद हैं। और आज का हमारा हॉट इशू होगा, शेर अफजल मरवत ने कल हमारे प्रोग्राम में इंकशाफात किए हैं, और उसके बाद PTI की हिकमत अमली क्या होगी पूछेंगे सेनेटर हुमायूं मोहम्मद से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर हैं, कि जो इतने उन्होंने संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं पार्टी फंड में गबन के, वकीलों को दिए जाने वाली फ़ीस में, और ऑडिट का मुतालबा किया है। इस पर PTI क्या करने जा रही है? और हमारा आज का टाइटल होगा कुदरती आफत जो पिछले दिनों इस्लामाबाद में और खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब के बहुत सारे हिस्सों में जो यालाबारी हुई है, और जिससे गाड़ियों को बहुत नुकसान हुआ, लोगों के घरों का नुकसान हुआ। उसके बाद मुनाफाखोरों ने जिस तरह लुट मचा दी और जिस तरह गाड़ियों के शीशों और विंड स्क्रीन की कीमतें ऊपर गई हैं कुदरती आफत के बाद भी, लोगों को खुदा क्यों याद? ये हमारा आज का एडिटोरियल होगा। शुरू करते हैं टॉप स्टोरी, खित्ते की बदलती सूरत हाल और बिलावल भुट्टो टकराव के रास्ते पर। बैरिस्टर अकील मलिक साहब खुशामदीद, बताइएगा। एक तो ये मैं पहले अफ़गानिस्तान में जो इसहाक़ डार साहब वापस आए हैं, उसमें बहुत सारे मंसूबों का हम सुन रहे हैं, जैसे कि एक तुर्कमेनिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है, फिर ताजिकिस्तान अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान एक बिजली की लाइन है, फिर तुर्कमेनिस्तान से बिजली की एक लाइन है, फिर उज़्बेकिस्तान से एक ट्रेन का रास्ता अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के तरफ आ रहा है, कराची या ग्वादर जाएगा। तो ये जो इतने सारे प्रोजेक्ट हैं और फिर ट्रेड और कॉमर्स पे बात हो रही है, हमें लग रहा है कि कोई पॉजिटिव चीज़ें शायद अफ़गानिस्तान के साथ हो रही हैं। 2 इशू इसमें बहुत अहम हैं, एक बॉर्डर सिक्योरिटी का, जो बाढ़ वहाँ पे तोड़ दी गई है बहुत सारी जगहों पे, और दूसरा अफ़गान महाजरीन की वापसी अफ़गानिस्तान अभी चाह रहा है कि ना हो। इन दोनों अफ़गानिस्तान के मुतालबात पे क्या मौक़िफ़ है पाकिस्तान का?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, आज एक बड़ा इम्पॉर्टेंट विज़िट रहा है और डे लॉन्ग विज़िट था डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स इसहाक डार साहब का, और ये बड़ा एक टाइमली विज़िट है और इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था मेरी नज़र में। ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल जिस तरह आपने मेंशन किया, क्योंकि रीजनल स्टेबिलिटी और रीजनल सिक्योरिटी के हवाले से बिलखसूस 2021 के बाद जो इनखला हुआ और उसके बाद पाकिस्तान की सरजमीन में जिस तरह एक लहर में तेज़ी आई तमाम तर दहशतगर्दी के वाक़यात से लेकर बलूचिस्तान केपी के हवाले से अगर देख लें, ये तमाम तर जो मामला ये इस विज़िट का है, ये JCC के बाद हुआ है। जो जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी जो हमारे स्पेशल रेप ऑन अफ़गानिस्तान या अफ़गान अफेयर्स हैं सादिक खान साहब, उनकी पहले काबुल गए, वहाँ पे मुलाकात हुई, फिर JCC बड़े अरसे बाद जो है रिज्यूम किया JCC। अफगानिस्तान पे आम लोगों के लिए इंटरेस्ट जो है JCC से ज़्यादा इस बात पे है क्या तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही है, BLA जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रही है, उनको जो असला पहुंच रहा है अफगानिस्तान से और उनकी जो सपोर्ट है वहाँ बेस कैंप्स हैं, उस पर अफगानिस्तान ने कोई गारंटीज दी हैं आपको? देखिए, अफ़गानिस्तान ने बिल्कुल जो मुआहदा हुआ है, जो एक अंडरस्टैंडिंग हुई है दोनों नेशंस की, हमने बिल्कुल इस बात पर इत्तफाक़ किया है कि हम एक दूसरे की सरजमीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। जो प्लानिंग ऑफ अटैक्स है, नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अब फ़र्क ये है कि बिल्कुल अफ़गान हुकूमत ने हमें गारंटीज़ दी हैं कि विद रिगार्ड्स टू जो असला वहाँ पे अमेरिका का इनखला हुआ और 2021 अगस्त के बाद और उसके बाद वो तमाम तर असला जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की सॉइल के ऊपर जो टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं वो हमें शवाहिद मिले हैं, वो क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है। और मैंने पिछले दिनों ये जिक्र किया कि आपको याद होगा कि जब वॉर ऑन टेरर थी तो 2007-8 में बाड़ा मार्केट, पेशावर की बाड़ा मार्केट में वो असला जो उस टाइम नेटो फोर्सेस का असला था वो यहाँ पे सरेआम बिकता हो गया ना। तो हम यहाँ पे ऐसी खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन या अनटुवर्ड सिचुएशन को कर्ब करने के लिए ये विजिट तब हुआ है कि आप ये इंश्योर करें। और हुकूमत क्या करना है, असला आ चुका है, आप हुकूमत खुद बता रही है कौन कौन से वेपन्स हैं उनके पास। जी बिल्कुल, इंफ्रारेड थर्मल वेपन्स भी उनके पास हैं, उनके पास तो नाइट विजन वाले वेपन्स हैं। तो गारंटीज फ़र्क क्या है, मैं तो ये पूछता हूँ। पहले बयान तो आते रहे कि दोनों नहीं किसी को जगह देंगे, अब क्या गारंटीज है? देखिए, इस दफ़ा हमने ये दोनों तरफ से एक डीपर अंडरस्टैंडिंग है। चलिए मैं आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूँ जी, तो क्योंकि आप तो सियासतदान हैं, आप तो मुझे घुमाते रहेंगे। मैं डायरेक्ट घुमा नहीं रहा। कोई इंटरनेशनल गारंटी है चाइना या अमेरिका की? देखिए, इंटरनेशनल गारंटीज तो होती हैं और इंटरनेशनल गारंटीज ना हो तो जाहिर बात है इस खत्ते में जो रीजनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के हवाले से इन दोनों ममालिक जिनका आपने नाम लिया, जाहिर बात है कि इनकी जो है वो एक गहरी नज़र है और गारंटीज तो है। आप ये गेम कैसे खेल रहे हैं? क्योंकि अमेरिका और चाइना का आपस में तो एक टेरर वॉर चल रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ मामला पे अमेरिका और चीन के इंटरेस्ट पाकिस्तान में सेम है अफगानिस्तान के हवाले से। आप कैसे इसको मैनेज करते हैं? इंटरेस्ट बिल्कुल अलाइन करते हैं और मैं समझता हूँ इसकी खूबसूरती है कि हमारा दोनों अमेरिका के साथ और चाइना के साथ एक मुख्तलिफ रिलेशन है और दोनों का के साथ जो एक कह लें म्यूचुअल रिस्पेक्ट का रिलेशन है। अपने अपने इंटरेस्ट हैं, जिस तरह चाइना का CPEC के हवाले से हमारी बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन है, अमेरिका के साथ जो एक सिक्योरिटी हवाले से या टेररिज्म के हवाले से, काउंटर टेररिज्म के हवाले से हमने बड़ा एक अभी क्योंकि जून में समिट भी होने जा रहा है इस्लामाबाद में, जो सिक्योरिटी समिट है और वो स्पेसिफिकली काउंटर टेररिज्म के ऊपर जो है उसको फोकस करेगा। कौन से ममालिक उसमें होंगे? देखिए, वो पाकिस्तान और अमेरिका का आपसी का वो है और उसमें बिल्कुल देखा जाएगा कि अगर दीगर रीजन से किसी कोई ममालिक हैं उनको अगर इन्वाइट करना पड़ा तो वो हम जरूर करेंगे। चीन शामिल होगा उसमें? देखिए, अभी कबल अज़ वक्त है, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता। एक सवाल उठता है क्योंकि BLA ने डिक्लेयर किया है कि फ़ौज पे हमला करेगा बलूचिस्तान में और चीनी शहरियों पे हमला करेगा। असला उनके पास अमेरिकी है, रिफ्यूज उनको कभी ईरान में मिलता है, कभी UAE में मिलता है, अमेरिकी UAE एलाइज भी हैं। तो इससे एक तासुर उभरता है कि शायद पाकिस्तान में जो चीन मुखालिफ दहशतगर्द हैं उनके ख़िलाफ़ उस तरह एक्शन नहीं होता जिस तरह चीन चाहता है। सिक्योरिटी कंसर्न है चीन के। ये कॉन्फ्रेंस में अगर अमेरिका के साथ हो रही है तो चीन के कंसर्न्स एड्रेस किए जाएंगे? देखिए, चीन के कंसर्न्स हम गाए बगाए, आपको याद होगा कि एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या रिसेंटली जब हुआ था सिंध वाला, तो उसके बाद चीन बड़ा एक सीरियसली इस तमाम तर मामले पे हमारी उनके साथ डिस्कोर्स हुआ और बायलैटरल विजिट्स भी इसी हवाले से हुए।
यहाँ पे आपको मैं ये ज़रूर बताऊं कि चीन के साथ हमारी अलग एक काउंटर टेररिज्म के ऊपर, और स्पेसिफिकली जो काउंटर टेररिज्म विज़ावी सीपेक या BRI या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसके ऊपर जो हमारा कोऑपरेशन है, तो उसकी जो है वो डायनामिक्स या एलिमेंट्स वो डिफरेंट हैं, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें आपको थोड़ा इस पहराए से भी, रीजन के हवाले से भी देखनी पड़ेगी। अमेरिका का ठीक है अपना इंटरेस्ट है, वो तमाम तर मामला है, अपने उसके कंसर्न्स हैं काउंटर टेररिज्म के ऊपर और उसके हवाले से, लेकिन जो हमारी जो कोऑर्डिनेशन काउंटर टेररिज्म चाइना के साथ है स्पेसिफिकली पूरे सीपेक को लेके, तो हमारा एक बड़ा फाल जो है उनके साथ अच्छा, अब